भैया सबके कर्म अलग अलग होते हैं, लेकिन माता पिता का जो कर्म होता है देवी भागवत में लिखा है कि वो बच्चों को लगता है। तो आपने जो संचित प्रारब्ध से जो पुण्य अर्जन किए हैं उसका जो पुण्य है वो आपके बच्चों को मिलेगा। दूसरा है प्रारब्ध। प्रारब्ध में आपके जो लिखा है, आप चाहे जंगल में रहें तब भी आपको वो मिलेगा। प्रारब्ध में अगर आपके नहीं है तो वो आपको मिलने वाला नहीं है। और तीसरा है क्रियमाण। कौन कौन से कर्म आपने किए हैं उसके उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। लेकिन जो जहां पे जो वस्तु मिलनी होगी वो आपको मिलेगी। राजपद चाहिए तो राजपद भी आपको मिलेगा, आपने अगर पुण्य अर्जित किए हैं तो। कभी कभी कहते हैं महाराज क्या करें, हमने पूरी जिंदगी बढ़िया से कर्म किए पुण्य किए पर हमें आज तक फल नहीं मिला। और जो पाप करते जा रहे हैं वो तो बढ़ते जा रहे हैं आगे, वो न जानी कहां से कहां पहुंच गए हैं। तो भैया उन्होंने पूर्व जन्म में कोई अच्छा कर्म किया है, उसका फल आज भोग रहे हैं। वो आज सुख भोग रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं कोई पुण्य का, तो अगले जन्म में फिर दुख भोगेंगे, अगले जन्म में आप सुख भोगोगे। कई लोगों का प्रश्न होता है कि महाराज हम जितना पूजा पाठ करते जा रहे हैं उतना नीचे को जा रहे हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं वो ऊपर को उठते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है भैया। एक ऐसा राज्य था जिस राज्य में 5 वर्ष के लिए राजा बनाया जाता था। और 5 वर्ष के लिए जब राजा बनाया जाता था तो उसके बाद नदी पार जंगल था, उसमें छोड़ दिया जाता था। सब शेर भालू आदि उसे खा जाते थे। उस राज्य का यही नियम था। एक को राजा बनाया, 5 वर्ष बाद नदी पार छोड़ दिया, शेर भालू उसे खा गए। एक संत जी आ रहे थे सामने से, तो सबने पकड़ लिया भाई कि आने वाले जो राजा हैं वो यही होंगे। संत को पकड़ करके राज्य सिंहासन पे बैठा दिया। संत ने कहा मैं राजा बन गया? बोले हाँ। अच्छा तो मैं राजा बन चुका हूं तो क्या मैं जो कहूंगा जो आदेश करूंगा उसका पालन होगा? बोले हाँ बिल्कुल होगा। जब वो राज्य सिंहासन पर महात्मा जी बैठ गए तो बोले मेरा आदेश है कि नदी के पार जो जंगल है सब तुरंत काट दिए जाएं। नदी के ये दिमाग है, नदी के पार जो जंगल है सब काट दिया जाए। और 5 साल में महाराज योगी बाबा ने उसको बढ़िया से नगर बसा दिया। जंगल जितना था वहां नगर बस गया। 5 साल बाद जब संत जी को छोड़ा गया तो बोले अब मुझे छोड़ आओ नदी के उस पार, अब चाहे हम इधर रहें चाहे उधर रहें सब बराबर है। बात समझ में नहीं आई। हमारे जीवन में घनघोर जंगल में हम पड़े हैं। अरे भगवान मर क्यों नहीं जाते? कभी कभी लोग कहते हैं। क्या दिमाग से आपने कभी उद्यम सोचा है? क्या आपने कभी उद्यम किया है कि मन में जो जंजाल जो उत्पन्न हो रहे हैं इन सबको काट करके फेंक दूं? ये कटेंगे कैसे? कभी सोचा है? जैसे आप सोचे कि मेरी किस्मत में मेरे कर्म में जो है वो मुझे महाराज जी मिलेगा ही। आप कहते हो कि महाराज जी आप यही बता रहे हो, हाँ वो आपको मिल करके रहेगा। कभी कभी आपके पास धन नहीं होता तब भी वो वस्तु आपको मिल जाती है। जो किस्मत में होगा वो मिल करके रहेगा। विदेश का एक डॉक्टर था जिसका नाम था मार्क वुड। ज्यादा नहीं 60-70 साल पहले की घटना है। भारत में उसे बुलाया गया, तुम्हारा यहाँ पर पुरस्कार दिया जाएगा, तुम्हारा सम्मान किया जा रहा है। सम्मानित के लिए वो डॉक्टर विदेश से आया। दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरना था, जहाज में कुछ गड़बड़ी आ गई, उसे महाराज और कहीं लैंड किया गया। कार में बैठाया गया, जिस रास्ते से जाना था उस रास्ते से दिग्भ्रमित हो गए और जंगल में पहुंच गए। 3 दिन तक जंगल में घूमते रहे। जो डॉक्टर मार्कवुड विदेश से आए थे वो इस देश में 3 दिन जंगलों में घूमते रहे। ध्यान से सुने,
जब 3 दिन जंगल में घूमते रहे तो बहुत बारिश हुई, आंधी तूफान आया, परेशान हो गए, क्या किया जाए। तो महाराज एक कुटिया छोटा सा घर नजर आया, उस घर के दरवाजे गए, कुंडा बड़ी जोर से खटखटाया। पति साहब घर से बाहर आए, कुंडा खोला, उन्होंने कहा लगता है कोई परेशान है। मार्कवुड ने बताया कि मैं 3 दिन से भूखा हूं, मुझे भूख प्यास लगी है, क्या मैं आपके यहाँ जलपान कर सकता हूं, मुझे मिलेगा। तो उन दोनों दंपतियों ने कहा बिल्कुल आइए। बढ़िया से वस्त्र दिए, आग जलाई, बढ़िया से चाय बनाई और भोजन जैसे ही कराने के लिए बैठाया मार्कवुड को। भोजन कर रहे थे कि बच्चा, जो उन दोनों दंपतियों का बच्चा था, बड़ी जोर से रोया। इतनी तेज से रोया कि मार्कवुड ने कहा कि यह बालक कौन है, क्यों रो रहा है और चुप भी नहीं हो रहा है। तो पिताजी उस बालक को लेकर के आए और बोले महाराज इसके हार्ट में एक छेद है, बीमार रहता है, सब जगह इसका इलाज कराया पर इसका इलाज कहीं नहीं हुआ। इसका इलाज इस दुनिया में केवल एक ही डॉक्टर कर सकता है, जो विदेश में रहता है, उसकी फीस बहुत है, हम फीस नहीं दे सकते। उस डॉक्टर का नाम है मार्कवुड। जैसे ये बात कही तो मार्कवुड ने कहा कि मैं ही वो मार्कवुड हूं। ये है कर्म। कहा मार्कवुड को जाना था सम्मान लेने के लिए। कहा महाराज उस समय चक्र ने पहले तो उसकी फ्लाइट खराब करी, फिर महाराज उसे रास्ता भटका दिया, जंगल में 3 तक भूखे मारा। मार्कवुड ने कहा कि 3 दिन से भूखा था, आज इन दंपतियों ने मुझे भोजन दिया है, बड़ा उपकार किया, इसलिए इस बालक को लाओ, मैं इसे लेकर के जाऊंगा और इलाज करके तुम्हें दे जाऊंगा। ये है कर्म, समझे कि नहीं। उस बालक को लेकर के मार्कवुड विदेश गए और उसका इलाज किया। तो जो संचित प्रारब्ध क्रियमाण, ये जो 3 कर्मों की विवेचना की है देवी भागवत में, जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिलकर के रहेगा। महाराज जी हम तो बहुत परेशान हैं, हमारी कुंडली देख लो। अरे कुंडली क्या करेगी भैया, बढ़िया से शंकर जी को जल चढ़ाते रहो, जोत जलाते रहो, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहो, सूर्य भगवान को अर्घ देते रहो। देखो फिर आपको किसी के पास कुंडली दिखाने जाओगे तो वो भी यही उपाय बताएंगे। जहां भी कुंडली दिखाने जाओगे उपाय आपको बताएंगे। और आप अगर नहीं ये सब करोगे तो फिर तो आपको महाराज ग्रह पकड़ेंगे ही। उन ग्रहों से बढ़कर के अगर कुछ है तो भगवती का अनुग्रह है। अगर आपको भगवती का अनुग्रह मिल गया फिर आपको कोई ग्रह परेशान नहीं करेगा, कोई भी ग्रह आपको परेशान नहीं करेगा किसी भी प्रकार का। इसलिए भगवान की नित्य आराधना करनी चाहिए। भगवान जो अर्जुन हैं, भगवान कृष्ण है, ये नर नारायण के अवतार हैं। युधिष्ठिर जी धर्म के अंश हैं, भीमसेन वायु के अंश हैं, माद्री के जो पुत्र नकुल सहदेव हैं ये अश्विनी कुमारों के अंश हैं, कर्ण सूर्य के अंश हैं, विदुर जी धर्म के अंश हैं, द्रोणाचार्य बृहस्पति के अंश हैं, तथा